क्या बात है, मुझे पता नहीं था कि मेरी साली ना इतनी खूबसूरत है। ऐसे ड्रेसअप में तो मैंने कभी देखा ही नहीं था इसे। इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। और देखो ना, वैसे भी 3 महीने से तुम्हारी दीदी मायके गई हुई है, हाँ? और मैं अकेला हूँ इस घर में। और ऐसे अकेलेपन में तुम इस तरीके से सोओगी ऐसे ड्रेसअप में, तो क्या बीतेगी मुझ पे। पर अब मुझसे ना रहा नहीं जा रहा है। सोच रहा हूँ कि तुम्हें दबोच लूँ इस हालत में, पर अगर तुम कहीं डर गई तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। इससे अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि जब तुम उठ जाओगी ना, मैं प्यार से तुम्हें सारी बातें समझाऊंगा। मैं प्यार से तुम्हें ना इजहार करूँगा कि क्या मेरे दिमाग में और दिल में चल रहा है। और मुझे पता है कि तुम मान जाओगी। खैर, अब तो तुम सुकून से सो रही हो, तो तुम्हारे ये सुकून ना मैं तोड़ना नहीं चाहता। पर जाते जाते एक चुम्मी तो ले सकता हूँ ना अपनी प्यारी साली की। कोई बात नहीं, इंतज़ार कर लेते हैं तुम्हारा। यार, ये मेरी साली सोते हुए भी ना इतनी प्यारी लग रही थी। आज तक मेरा कभी ध्यान नहीं गया था, पर जिस तरीके से आज उसका ड्रेसअप था, कसम से क्या लग रही थी। खैर, लगता है मुझे प्यार से बात करनी पड़ेगी। अब पता नहीं कब आएगी। जीजू सॉरी, आज मुझे लेट हो गया उठने में। एक्चुअली ना रात को मैं लेट सोई थी इसलिए। अरे कोई बात नहीं, रोज़ तो तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो खाने का पीने का, है ना। अगर आज एक दिन लेट हो गया तो इसमें कौन सी बुरी बात है। लेकिन दीदी मुझ पे चिल्लाएगी। उन्होंने कहा था कि जीजू का पूरा ध्यान रखना, खाने से लेके हर एक चीज़ का। और मैं हूँ कि अभी तक सो रही थी। आप प्लीज़ ये बात दीदी को मत बताना। अरे नहीं नहीं, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। और देखो, तुम मेरा इतना ध्यान रख रही हो खाने का पीने का, जैसा दीदी ने तुमको कहा था, है ना। पर फिर भी मुझे लग रहा है ना, तुम मेरा अच्छे से ध्यान नहीं रख रही हो यार। क्यों? आप बोलिए ना, मैं वो खाना बना के दूंगी, आपका अच्छे से ध्यान रखूंगी। अरे बाबू, हर चीज़ खाना पीना नहीं होता, है ना। तो आपको और क्या चाहिए बोलिए, मैं आपके लिए करने को तैयार हूँ। सच में? हाँ। क्या बात है। देखो, तुमको तो पता है ना, तुम्हारी दीदी 3 महीने से मायके में बैठी है। अब प्रेग्नेंट जो है क्या करेगी। अब 3 महीने से मैं यहाँ पे अकेला रह रहा हूँ, और तुमको भेजा है मेरा ख्याल रखने के लिए, है ना। अब तुमको पता है साली आधी घर वाली होती है, तो क्यों ना तुम वो हक भी अदा कर दो जो तुम्हारी दीदी करती है। क्या मजाक कर रहे हो आप जीजू, अच्छा मजाक है। अरे तुम्हें मजाक लग रहा है? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। अब मुझे ना तुम्हारी दीदी की बहुत कमी महसूस होती है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम वो कमी मेरी पूरी कर दो। ये आप कैसी बात कर रहे हैं जीजू, आप होश में तो है ना? अरे मैं पूरे होश में बात कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। और अपने आप को देखो, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। और मुझे पता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है ना। चोरी चोरी चुपके मिलती हो तुम मुझसे, पर कुछ कर नहीं पा रहे हो तुम दोनों। अरे तुम्हें मौका मिल रहा है कुछ करने का, और क्या बुराई है मुझ में। अरे मैं भी तो हैंडसम हूँ, जवान हूँ बीबी। हाँ, टेंशन मत लो, तुम्हारी दीदी को ये बात है ना पता नहीं चलेगी। आपका दिमाग खराब है क्या? मैंने कभी आपको उस नज़र से नहीं देखा। अरे तो देखो ना उस नज़र से। हाँ, मना किसने किया है। चले, बेडरूम खाली है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? हटिए, छोड़िए मुझे। अरे रानी, हाय, इसका ये गुस्सा होना भी ना क्या लगती है। हर गुस्से में भी हॉट लगती है। तो हर मुझे पता है ये बुरा मान के यहाँ से नहीं गई है, ये यहाँ से शर्मा के गई है। अब जायज़ है यार, इतनी खूबसूरत लड़की है, और पहली बार में कोई इसे प्रपोज करेगा इस तरीके से तो शर्मा के जाएगी। पर रानी तुम टेंशन मत लो,
मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। फिर से एक बार चांस लेके देखूंगा। मुझे पता है तुम मुझे मना कभी नहीं करोगे, क्योंकि जिस तरीके से मैं तुम्हारे साथ मजाक करता हूँ ना, तुम उसे मान भी लेती हो। जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जीजू मेरे साथ ऐसा करेंगे। अपनी साली के साथ इतना भरोसा करके दीदी ने मुझे यहाँ घर पे रखा है कि जीजू का ध्यान रखना। और जीजू, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसा करेंगे। हर बार मजाक ठीक है, लेकिन इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। कैसे छू रहे थे मुझे। और दीदी कितनी जीजू की तारीफ करती रहती थी। अगर उन्हें पता चल गया कि जीजू का असली रूप ये है तो उनका दिल टूट जाएगा। और वैसे भी वो अभी पेट से है। मैं उन्हें बताऊं कि नहीं बताऊं, उन्हें खामोखा बहुत टेंशन हो जाएगी। ये सिचुएशन तो मुझे ही हैंडल करनी पड़ेगी। आज से मैं बस कॉलेज से घर और घर से सीधा कॉलेज, जीजू से बात भी नहीं करूंगी। और आज भी जीजू के चक्कर में इतना सारा घर का काम रह गया। जल्दी से घर का काम करती हूँ और फिर कॉलेज चली जाती हूँ। लव यू रानी। ये क्या कर रहे थे आप? पागल हो गए हो क्या? पागल तुम हो गई हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की? अरे हाथ तो बहुत पहले ही उठा देना चाहिए था। तुम जैसे घटिया घिरे हुए इंसान, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी मुझ पे इतनी बुरी नजर होगी। इसमें अच्छे और बुरे की क्या बात है? अरे तुम साली हो मेरी, और साली के साथ तो मैं इतना मजाक कर ही सकता हूँ ना। हाँ? अरे साली हूँ, और साली घरवाली नहीं होती है। किस पागल ने निकाला ये कि साली आदि घरवाली? अरे साली छोटी बहन भी तो हो सकती है। अरे बस करो यार, इतना ज्ञान मत दो। मुझे पता है अंदर से भी तुम चाहती हो, पर तुम्हें इस बात का डर है ना कि कहीं दीदी को पता चल जाएगा तो। बेबी टेंशन मत लो, दीदी को ना कुछ पता नहीं चलेगा। अरे इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा आखिर है कौन? हाँ? दीदी को कैसे पता चलेगा? दीदी को मैं जाके बताऊंगी सब कुछ। तुम्हारा असली चेहरा ना अभी तक मेरी बहन के सामने नहीं आया है। इतना बड़ा धोखा दे रहे हो, वो भी उसकी अपनी बहन के साथ। देखो, तुमको दीदी को बताने की क्या जरूरत है? तुम्हें ये अच्छा लगेगा कि दीदी को ये बात पता चलेगी तो पता है ना उसके ऊपर क्या बीतेगी। अरे बच्चा होने वाला है, उसको प्रेग्नेंट है वो, उसके बच्चे पे असर पड़ेगा और उस पर भी असर पड़ेगा। हम दोनों का डिवोर्स होगा। डिवोर्स हो गया तो उसके बाद क्या होगा पता है ना? तुम्हारी दीदी ना दर दर भटकेगी। तुम चाहती हो उसके साथ ऐसा हो? नहीं ना? तो देखो, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है? पर बस याद रखना कि ये बात इस रूम के अंदर ख़त्म हो जानी चाहिए। तुम्हारी दीदी को बिल्कुल भी पता ना चले। ठीक है, नहीं बताऊंगी मैं दीदी को। लेकिन आज के बाद अगर मुझे देखा या मुझे छूने की कोशिश भी की तो आप सोच नहीं सकते हो कि मैं आपका क्या हाल करूंगी। अरे उसकी नौबत ही नहीं आएगी। इवन समझो कि आज से तुम सिर्फ उसकी नहीं, मेरी भी छोटी बहन हो, ठीक है? तो टेंशन मत लो। आज के बाद ऐसी कोई भी हरकत नहीं होगी तुम्हारे साथ। हाँ तो ठीक है, जा रहा हूँ, पर याद रखना दीदी को पता नहीं चलना चाहिए, है ना? कैसा घिरा हुआ इंसान है वो। तो थैंक गॉड जो इससे अभी अक्ल आ गई, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या करता। दीदी भी बेचारी कितनी भोली है, कैसे दरिंदे के साथ शादी कर ली उसने। कहाँ जाए लड़कियां, अपने खुद के घर पे भी सेफ नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कॉलेज जाती हूँ और इसके बाद मुझे जीजू से कोई बात नहीं करनी।